अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शास्त्रीपुरम जो मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ है, उसमें नामालूम अफराद की जानिब से एक सियासी कारकुन पर हमले का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कारकुन मोहम्मद खदीर पर चंद नामालूम अफराद ने अचानक हमला कर दिया। इस वाक़े में मोहम्मद खलील और मोहम्मद अल्ताफ़ भी ज़ख्मी बताए जा रहे। मुकामी अफराद के मुताबिक हमले के बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है, जबकि पुलिस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। क्या हुआ सर? मैं शास्त्रीपुरम में मेरे ऑफिस के बैठा हुआ था जी। MIM के ऑफिस के पास हमला बैठे हुए थे। कुछ गली में बच्चे जमा हुए बोल के मालूम हुआ। ऑफिस से उठ के मैं हमारा छोटा भाई खलील हम दोनों मिलके गए। जाके हमारे घर की गली में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ठहरे इतने जना बोल के पूछ रहे उतने में धन 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 हमारे पैटक चालू हो गया। कौन है सब मारने वाले हम किसको भी नहीं पहचानते। ये कहाँ के रहने वाले? ये कहाँ के भी नहीं मालूम। एक बच्चे को पकड़े हम लोग वहाँ पर। दूसरे हमारे जो बस्ती के लोग हैं पकड़ लिए। उन्हें बोल रहा वट्टापल्ली के है, महमूद होटल के है बोल के बोल रहा। तो बच्चे को बोले भाई हुआ क्या किस्सा, कुछ बोल रहे ने। हमारे 2-4 जन पटरी पे खुद के भाग गए। टोटल 10-12 आदमी थे और हाथ में उसके कुछ था। मेरे को यहाँ मार दिया। मैं एकदम अंदर दांतों का ये पूरा अंदर का फट गया जबड़ा मेरा। लड़ाई किसकी है क्या है कुछ समझ में नहीं आया। पूरे गांजे पीले के है और ये शास्त्रीपुरम के अंदर हद से ज्यादा हो जा रहा। डेली गंजे यहाँ बैठ रहे हैं, गांजे मार रहे हैं। और जब हमारे सर को फोन करे, सर्कल था 100 पे कॉल करे, SI साहब आ गए। आने के बाद वो गाड़ियां PS के हवाले चले गए। मई को मारे यहाँ पर, ये पे मारे, ये पे मारे और यहाँ मारे। और ये पूरा देखो खून, पूरा टी-शर्ट पे पूरा खून है। कितने लोग जख्मी हुए आपके पास? मेरे पास 3 जनों जख्मी हुए हैं। हालांकि हमला बस्ती के लोग मेरे घर के सामने आके हम आपको मारे 12 आदमी। मैं भी जख्मी हुआ, मेरा भाई जख्मी हो गया। इसको भी निकल पंचायत थे उनके हाथों में। वो कोई नशे वगैरह में थे? हाँ, गांजे के नशे उशे की हालत में है पूरे। अगर नॉर्मल आदमी बात सुनता कोई भी, अरे क्या हुआ भाई, बोले तो कौन है तुम बोल के तो बोलता। हम पूछ रहे कौन है आप लोग, कई को है बोलने के बाद हमारे मारना शुरू कर दिया। हमारे अगर इल्म रहता है मार रहे हैं कौन है, हम जानते हैं जो लोगों को। यानी कि इस लड़ाई के बारे में आपको बेखबर है, आपको कुछ भी इल्म नहीं है साहब। आप 10 आपके घर के पास में हो रहा है? घर के पास कई को ठहरे हुए इतने जनो। क्या हुआ भाई बोलते मारना शुरू करे। मेरे को मारे, फिर मेरे भाई को ही मारे, मेरा भाई आते पीछे, फिर ये भांजे को ही मारे। मसला लड़ाई ना कुछ है, कौन है, कहाँ रहते है, किधर रखे है, मेरे को वो भी नहीं है। कंप्लेन करें सब? मैं एरिया PS को फोन करा। मैलारदेवपल्ली PS आता हमारे शास्त्रीपुरम। कंप्लेंट दे दिया वहां से MLC के लिए। उस्मानिया को आया मैं और यहाँ से फट गया मेरे को। यहाँ पूरा अंदर जबड़े निकल पंचा पहन के मारे। और उन लोग 8-10 जनों थे। किसी को पहचानते क्या? किसी को नहीं पहचानता। अगर पहचानता तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाते थे। मैं एरिया का पुराना वहां का मुकामी हूँ और एरिया का लीडर हूँ। मैं मेरे को जानने वाले कोई हाथ ही नहीं लगाते, बात करते थे। ये लोग गांजे के नशे में थे। अटैक करे मेरे पे और मारा लगे मेरे को। 5-6 जन पटरी कूद के भाग गए, पटरी की दीवार कूद के उधर भाग गए। कुछ भी नहीं, बड़े छोटे कोई देख रहे ना, औरतें चीखने तो ही मार दे रहे। हम लोग गांजे के नशे में थे, गांजे पिए थे। और क्या क्या था अल्लाह को मालूम। हाथ में वो निकल पंचांग दस्ती बनी हुई थी, बैठा थे पर मारते चले गए भाई। सुधरा जी कुछ भी। ठीक है सर, अभी आप लोग कहाँ पर आए? उस्मानिया दवाखाने को गया मैं। PS से सीधा उस्मानिया को गया। MLC करूंगा, करा के फिर यहाँ से निकलूंगा। और बोलना ये साहब मेरे को, हमारे राजेंद्र नगर एरिया में ACP साहब से, DCP साहब से, एरिया PS CA साहब से गुजारिश ये है कि साहब ये वट्टापल्ली, शास्त्रीपुरम, मुस्तफा नगर, ये पूरा एरिया गंजेटियों का अड्डा बन गया। तो साहब पुलिस वहाँ सख्त से सख्त ज्यादा स्ट्रिक्टली करना जरूरी है और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आम आदमियां तो बहुत परेशान होंगे। किसी को फोन चिल्ले, कोई औरत अगर रात में 10 के बाद अगर कहीं जा रही तो महफूज नहीं रहेंगी। उन्हें कुछ भी हरकत करेंगे लोग। ये गांजे पी के और नशे करके
वजह क्या थी? बस्ती में आने का वजह हमारे इल्म नहीं है जिसका कई को है वो कुछ ना तो मारना शुरू कर दिया ना मेरे को। तो खाली आपको ही मारे या बस्ती के और भी लोग? नहीं नहीं, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, कोई आदमी नहीं था। हम दोनों भाई आज निकल के क्या हुआ बोल के पूछने में हमारे अटैक कर। एक फैमिली पे अटैक होने का कोई रीजन? हो सकता है उन लोगों का क्या प्लान था, क्या है नहीं मालूम, किसी को मारने आए थे या किसी पे अटैक करने आए थे, क्या था। आप लोग आ गए। हम लोग आने से वो अटैक हमारे पे कर दिया उन लोगों, लेकिन क्या उनका प्लान था हमारे कुछ इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम जानते भी नहीं उन लोग, अगर उन लोग हमको जानते तो हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है। बस हमारी गुजारिश है कि राजेंद्र नगर एसीपी साहब से और डीसीपी साहब से ये मुस्तफा नगर, शास्त्रीपुरम, महमूदा कॉलोनी, ये औरंगुड्डे के एरिया में इतने गंजटी बज गए साहब। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गाड़ियां भगा लेते, गांजे के नशे कर लेते, रोडों पे डरा लेके फोना छीन लेना, पैसे निकाल लेना, ये ज्यादा हो जा रहा सब। ठीक है। और इससे पहले भी बहुत कोशिश करे और पीएस को फोना कर रहे, लेकिन सुन रहे इन लोगों को साहब जेलों को भेजाना जरूरी है। ऐसा छोड़ने से फिर आज शाम में हो जाता, फिर भूल जाता उन्हें, फिर कल गांजा पी रहा, किसको भी मार रहा सब। ओके सर, ओके। भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक एक खातून ने अपने शौहर को मुबैना तौर पर दुपट्टे से गला घोंटकर हलाक कर दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 35 साला मोहम्मद इसहाक के तौर पर हुई है, जो पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिनकी वजह मुबैना तौर पर मुतवफ़ी की शराब नोशी बताई जा रही। इल्ज़ाम है कि इसी पस मंज़र में अहलिया नूरजहां बेगम ने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अभी जारी नहीं की गई है और मुख्तलिफ ज़ावियों से जाँच की जा रही है। मैं इसाक मियाँ की बहन बात कर रही हूँ। उन्होंने जोरू मर्द की लड़ाइयाँ होते रहते थे। उनकी एक ही खराबी थी, जोरू लड़ते पीते थे। पीते थे और उनको बातें बर्दाश्त नहीं होते थे और खर्जा कर लिए थे हमारी भावच। उन्होंने बगैर शौहर के पूछे खर्जा कर लिए से तो वो कर्जदारा तंग कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा गुस्सा मर्द के ऊपर निकालते थे। उनको अरे तुरे गालियां देते थे। उन्होंने पी के आके जोर से लड़ते थे। एक से वाली एक गाली देते थे उन्होंने, यहाँ तक हमारे गालियां बच्चे देते के भी थे, खर्चा सौंप देते बाकी है, थे। चीज़ों पूरा लज्जा को रख लिया उन्होंने, तो इसलिए अब पूरे क्या रहन करें। में डाले उन्होंने। घर में गए 3 बजे कब फांसी दे दी एक ही मर्द को। सुबह रात में लड़ाई हुई, कहते सुबह में हमारे भाई गोश्त ला के दिए, पी के आके सो गए, तो उनको 3 बजे कब फांसी दे दी कि 3 साढ़े 3 को कब दिए नहीं मालूम। फिर आके हमारे घर में बर्तन धोए, पकाए, करे, हमारे साथ अच्छी बात करे, सब अच्छा रहे। कि शाम में किसी का फोन आया उनको, क्या निकलो बोल के आया, क्या बोल के आया नहीं मालूम। हमारे को फोन आते भाग गए। अब भी आ रही हूँ बोल के निकले, तो बाद में उन्होंने पीएस में जाके बैठे। ऐसा मालूम हो गया इनका इंतकाल होगा। पुलिस वाले आके इंक्वायरी करे, तो घर को आके इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ हमारे को। उनको फोना कर रहे तो ना फोन ही नहीं उठा रहे। मैं हूँ यही छूँ, अब भी आती हूँ बोल के एक कॉल उठाए। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मालूम हुआ क्या उन्होंने पीएस में है, उन्होंने फांसी दिए बोल के। किस चीज से फांसी दी? ओढ़नी से फांसी दिए कहते हैं। ओढ़नी से? हाँ, ओढ़नी से फांसी दिए कहते। इनको बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। इन लोगों पहले लड़ लेते थे? लड़ाई हर घर में होती, जोरू मर्द की नहीं होती बोल के नहीं। ये 1 साल 2 साल से तो बहुत खर्जे के वास्ते लड़ाइयां हो रहे थे। मर्द के बगैर पूछे खर्जा ले लेना, खर्जे वाले आके पूछे तो कई को ली खर्जा, किसे पूछ के ली बोल के शौहर पूछे तो तेरे को क्या करना है, मैं ली खर्जा मैं दे लेती, तू बीच में नको बोल। ये बातें नहीं बर्दाश्त होते थे इनको। उन्होंने जाके पी लेके आते थे। इनका पीना खराब था खाली। काम क्या करते? इन्होंने ट्राली ऑटो चलाते बेगम बाजार में। ये कौन सा एरिया है? ये नशेमन नगर तालाब का वो है, अकरम नगर, भवानी नगर। कंप्लेन दिया आपको? नहीं, हम लोग नहीं दिए कंप्लेन, हमको मालूम ही नहीं, उन्होंने दे दिए। उन्होंने जाके दे दिए। उन्होंने दिए बाद हमको मालूम हुआ क्या इन्होंने ऐसा काम करे बोल के। नहीं तो हमको तक नहीं मालूम था बच्चे का ऐसा होगा बोल के। क्या चाह रहे अब देखो, अब मरने वाला तो मेरा भाई मर गया, मार दी उन्हें, सुकून से रह गई। अब छोटे छोटे बच्चों की सूरत देखना है हमारे को।
छोटे छोटे बच्चों की सूरत देखना है। अब उनके दिल में क्या आता क्या नहीं अल्लाह को मालूम है। हमारे को इंसाफ होना और सख्त से सख्त कार्रवाई करना। ये आखिर कई को करे, क्या वजह से करे। और उनको फोन आते रहते थे, किसी के फोन आते थे, क्या है वो नहीं मालूम हमारे को। घंटा से खाली फोन फोनों होते में रहते रहते थे थे बस। भवानी नगर से सख्त से सख्त कार्रवाई करना। भवानी नगर पुलिस स्टेशन से हमारी ये गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करना और सजा दिलाना।